हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीजनिंग रूट्स वेयर वी थिंक लर्न एंड ग्रो टुगेदर। मेरा नाम श्वेता है और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे आज के सेशन में, जिसमें हम सीखने वाले हैं चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग विथ शॉर्ट ट्रिक। मैंने लास्ट क्लास में आपसे कहा था कि मैं आपके लिए एक ट्रिक लेकर के आऊँगी जिससे आप विद इन 2 मिनट्स सारे क्वेश्चंस कर जाओगे। अगर आप इस ट्रिक की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो 2 मिनट भी बहुत ज़्यादा है, 1 या 1.5 मिनट में ही आप सारे क्वेश्चन कर जाओगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो ट्रिक है ये हमें हमारे सर ने दिया था जब हम पढ़ाई कर रहे थे, और आज हमें ये पता है हमारा चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग अच्छा है सिर्फ हमारे सर की वजह से। सो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट, थैंक यू सर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अभी इसे नहीं देखना है, ठीक है। हमें ये जो हमारा कोड दिया हुआ है सारा, इसे नहीं देखना है। हम सिर्फ जो सेंटेंसेस दिए हैं उस पर ध्यान देंगे, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें नेक्स्ट पेज में जाना है, बिल्कुल क्लीन पेपर लेना है हमें, और हमें लिखना क्या है, हमें सारे लाइंस को लिखना है, एज इट इज़ कॉपी करना है, ठीक। एज इट इज़ कॉपी करना है, लेकिन उसमें कुछ हम मॉडिफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं, जो हमारे फर्स्ट रो में लिखा है। क्या लिखा है, क्लीन फील इज़ बेटर। हम लिखेंगे यहाँ पे, देखिएगा, क्लीन फील इज़ बेटर, ठीक है। हमने फर्स्ट लाइन तो लिख लिया, अब हमें सेकेंड की ओर बढ़ना है। सबसे पहले हम जो क्या करेंगे, इसे हम अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। अब सेकेंड लाइन हमारा यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से नहीं, यहाँ से। एंड हम सिर्फ उन्हीं वर्ड्स को लिखेंगे जो हमारे पहले वाले सेंटेंस में नहीं आए हैं। हम रिपीट नहीं करेंगे, हम किसी भी वर्ड को रिपीट नहीं करेंगे। अब जैसे है यहाँ पे सेकेंड लाइन क्या कह रहा है, बेटर डू अलोन दैट। अब यहाँ पर आते हैं, बेटर, तो देखिए हमारा बेटर है पहले से, तो हम यहाँ पर रिपीट का साइन दे देंगे, ठीक है। रिपीट बोल दीजिए, कॉमन बोल दीजिए, हम यहाँ पर वो साइन दे देंगे, ठीक है। इसके बाद है डू अलोन दैट। क्या डू अलोन दैट है, नहीं, तो हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, डू अलोन दैट, गॉट इट। हम इसे भी अंडरलाइन कर देंगे। अब हमारा थर्ड जो सेंटेंस होगा वो यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, फील दैट इज गॉन। फील, देखिए फील हमारा रिपीट हो रहा है क्योंकि फील हमारा पहले आ चुका है, तो फील हम इस तरीके से मार्क करेंगे। देन दैट, दैट यहाँ पर आ चुका है, देन इज, देन गॉन, गॉन हम यहाँ पर लिख देंगे, गॉट इट। अब हम फोर्थ सेंटेंस की ओर बढ़ेंगे, हम इसे अच्छे से अंडरलाइन कर देंगे, और फोर्थ सेंटेंस हमारा यहाँ से शुरू होगा। क्या है, डू अलोन कम देयर। डू पहले आ चुका है, अलोन भी इससे पहले आ चुका है, कम एंड देयर नहीं है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कम देयर। आपको समझ में आया। यहाँ पर ये सेकेंड थर्ड फोर्थ में वही सारे वर्ड्स लिखेंगे जो पहले नहीं आए हैं, जो आ चुके हैं उन्हें हम इस तरीके से मार्क कर देंगे, गॉट इट। अब हम चलेंगे हमारे कोट्स वाले सेक्शन की ओर, और सेम हम वैसे ही कॉपी करेंगे। देखिए अब यहाँ पे अगर हम कोट्स की ओर देखें तो A B C D, पीछे के जो वर्ड्स हैं ना वो कॉमन है, तो हम इन्हें नहीं लिखेंगे, है ना। ये हम समझ सकते हैं कि पीछे के सारे वर्ड्स कॉमन हैं, तो इन्हें लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ A B C D ही देखेंगे, गॉट इट। चलिए लिखते हैं। सबसे पहले में हमारा है A B C D, WI कॉमन है, तो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ईजी टू अंडरस्टैंड रहेगा इसलिए, गॉट इट। ये ईजी भी रहेगा लिखने में। तो चलिए हम लिखते हैं, यहाँ पे दूसरे पेन से लिखते हैं। चलिए A B C D हमने लिख दिया। फर्स्ट लाइन हमारा कंप्लीट हो गया, सेकंड हमारा यहाँ से शुरू होगा, वो सारे वर्ड्स लिखेंगे जो रिपीट नहीं हो रहे हैं। अब इसमें देखते हैं हम D E F G, D, तो देखिए D हमारा यहाँ रिपीट हो रहा है, E F G नहीं है, तो हम लिखेंगे E F and G। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, B G C H। चलिए देखा जाए ज़रा, क्या क्या था, B G C H, B रिपीट हो रहा है, यस, B देन G देन C देन H, B G C H था ना, B G C H, गॉट इट। चलिए अब हम लास्ट लाइन की ओर बढ़ते हैं, F E J K। अगर देखा जाए यहाँ पे F रिपीट हो रहा है, हाँ, F E J K, E भी रिपीट हो रहा है, यस, देन J नहीं है, एंड देन K। हमने कॉपी कर दिया।
अब आप सिर्फ एक पैटर्न देखो, बिल्कुल सेम है कि नहीं। अब सिर्फ आप नोटिस करना, 1, यहाँ देखिए 1 2 3 4, यहाँ देखिए 1 2 3 4, है ना, बिल्कुल। अब इसके बाद देखिए 1 2 3, यहाँ पे है 1 2 3, देन यहाँ पे थर्ड वाले में 1 1, यहाँ 1 2, यहाँ पे 1 2, बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर से सेम पैटर्न कॉपी हुआ है। तो अब हम यहीं से कोड निकालेंगे। अब चलिए देखते हैं कैसे निकालना है कोड हमें। बात करते हैं, सबसे नीचे से शुरुआत करेंगे, ऊपर से नहीं, नीचे से, लास्ट लाइन से। कम एंड देयर, यहाँ पे 2 वर्ड्स हैं, यहाँ पे 2 कोड है, तो इन दोनों का कोड हो जाएगा जे, इधर जे और के, क्योंकि डेफिनेट कोड नहीं निकला है इसमें से। गॉट इट। यहाँ पे गॉन है, यहाँ पर एच है, तो गॉन का कोड हो गया एच। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए दैट एक बार रिपीट हुआ है नेक्स्ट लाइन में, यहाँ जी एक बार रिपीट हुआ है नेक्स्ट लाइन में, तो दैट का कोड हो गया जी। अब ई एंड एफ के पैटर्न को देखें तो ई एंड एफ भी रिपीट हुआ है 4th लाइन में, लेकिन दोनों ही 4th लाइन में रिपीट हुआ है एक साथ, तो डू एंड अलोन का कोड हो जाएगा इधर ई और एफ, इधर ई और एफ। गॉट इट। बेटर की बात करें तो बेटर जस्ट नेक्स्ट लाइन में रिपीट हुआ है, यहाँ पर डी नेक्स्ट लाइन में रिपीट हुआ है, तो बेटर का कोड हो गया डी। उसी तरीके से फील एंड इज एंड बी एंड सी दोनों सेम पैटर्न से रिपीट हो रहे हैं, तो फील और इज का कोड हो जाएगा इधर बी और सी, इधर बी और सी, एंड क्लीन का कोड हो जाएगा ए। समझ में आया? मैंने जिस तरीके से समझाया है आई होप आपको समझ में आया होगा। आप फिर से एक बार अगर पैटर्न देखोगे, फिर से मैं समझा दूं, तो कम एंड देयर, यहाँ पे है कम एंड देयर, तो कम देयर का कोड हो जाएगा इधर जे और के, यहाँ गोन सिंगल, ये थर्ड लाइन में गॉन, गॉन सिंगल बचा हुआ है, तो हो गया एच उसका कोड। दैट जस्ट नेक्स्ट लाइन में रिपीट हुआ है, यहाँ जी नेक्स्ट लाइन में रिपीट हुआ है, तो दैट का कोड हो गया जी। ई और एफ, इधर कोड वाले सेक्शन में ई और एफ एक लाइन छोड़ करके रिपीट हो रहे हैं, उसी तरीके से डू और अलोन एक लाइन छोड़ करके रिपीट हो रहे हैं, तो द कोड फॉर डू और अलोन इज ई और एफ, इधर ई और एफ। उसी तरीके से सेम पैटर्न से बेटर का कोड हो गया डी। इधर क्लीन की बात करें तो क्लीन का कोड हो गया ए। फील और इस की बात करें तो वो सेम पैटर्न रिपीट करता है बी और सी, तो द कोड फॉर फील और इज इधर बी और सी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा तो हम एक और इस तरीके का सेट सॉल्व करेंगे, उसमें आपको पक्का समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इफ़ देयर फील अलोन इज कोडेड एज, हम इस तरीके से लेंगे सी जे एंड एफ। इफ़ देयर फील अलोन कोडेड एज सी जे एफ, व्हाट इज द कोड फॉर बेटर इज गॉन। चलिए सबसे पहले हम बेटर इज गॉन की देखते हैं। बेटर का कोड है डी, इसका कोड हो गया। इज हमारा है इधर बी और सी, तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको नहीं लेंगे, इधर बी और सी, तो देखिए यहाँ पे सी दिया हुआ है, इट मीन्स कि इसका कोड हो गया बी, एंड गॉन का कोड हो जाएगा एच डी बी एच। अब हमें देखना है डी बी एच कहाँ है, डी बी एच, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द कोड फॉर इज, इसका कोड क्या है, इधर बी और सी, तो यहाँ देखा जाए अगर तो यहाँ बी भी है, यहाँ सी भी है, तो द, और यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, अगर ऑप्शन में दिया होता इधर बी डब्ल्यू आई और सी डब्ल्यू आई तो हम उसे टिक करते, लेकिन ये नहीं दिया हुआ है तो हम टिक करेंगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड को, क्योंकि हम क्लियरली नहीं बोल सकते हैं। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द कोड फॉर क्लीन बेटर अलोन, क्लीन बेटर अलोन, क्लीन का है ए, बेटर डी, अलोन ए डी, और इसके साथ हो जाएगा इधर ई और एफ, ए डी ई और ए डी एफ, देखा जाए ए डी ई एक यहाँ है एंड ए डी एफ, तो इधर बी और डी, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, इधर बी और डी। नेक्स्ट चलिए एक और हमारे पास सेट आ चुका है, तो हमने जैसे इससे पहले वाले को सॉल्व किया था वैसे ही हम नेक्स्ट को भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम हमारे सारे सेंटेंसेस को लिखेंगे, ठीक है। चलिए क्या है, योगा डूइंग इज गुड, लिखते हैं योगा डूइंग इज गुड। अब मेरी बात सुनिए,
मैंने पूरा लिखा है क्योंकि मैं आपको समझा रही हूँ, आपको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, जब आप ढेर सारे सेट सॉल्व कर लोगे तो आपके लिए होगा कि आप शुरुआत के 2 लेटर्स पे लिखोगे ना तो आपको वो समझ में आ जाएगा। अभी आपको समझाने के लिए मैं पूरा लिख रही हूँ। नेक्स्ट है हेल्थ इज़ गेटिंग बेटर। हेल्थ, हेल्थ इज़, यहाँ पे इज़ रिपीट हो रहा है, सबसे पहले मैं इसे अंडरलाइन करती हूँ। हेल्थ इज़ गेटिंग बेटर। नेक्स्ट, अब मैं फिर से इसे अंडरलाइन करती हूँ। डूइंग बेटर हेल्थ कम्स। डूइंग, यहाँ बेटर, यहाँ पे हेल्थ, देन कम्स। फिर से मैं इसे अंडरलाइन करूँगी। नेक्स्ट है गुड कम्स बैड गोज़। गुड, गुड यहाँ है, कम्स यहाँ है, बैड, बैड नहीं है, एंड गोज़, गोज़ भी नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम कोड्स लिखते हैं, दूसरे पेन से लिखेंगे। कोड हमारा क्या है, फिर से देखिए यहाँ पर यही है, एल, एल ओ, सब में एल ओ है तो हम इसे भी इग्नोर कर देंगे। ठीक है, हम एल ओ नहीं लिखेंगे, कंफ्यूजिंग भी हो जाता है एंड सेम रिपीट हो रहा है, सब में एल ओ है। ठीक है, तो हम सिर्फ फर्स्ट के लेटर को देखेंगे, एफ सी डी एम, एफ सी डी एम, गॉट इट। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्या है, एम एक्स वाई जेड, एम एक्स वाई जेड। नेक्स्ट क्या है, डी जेड, एक सेकेंड मैं इसे इरेज करती हूँ, क्लियर नहीं दिख रहा होगा ना। क्या कह रहा है नेक्स्ट, डी जेड वाई जी, डी यहाँ पर है, जेड वाई एंड देन जी। नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखा जाए, सी जी टी एच, सी यहाँ है, सी जी देन टी, टी नहीं है, एंड देन एच। अब देखिए लास्ट में हमने जैसे सॉल्व किया था हम इसे फिर से वैसे ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पर टी एच है, यहाँ पे बैड गोज है, तो द कोड फॉर बैड और गोज इज इधर टी और एच, हम इसे सर्कल कर देंगे, गॉट इट। कम्स का कोड हो गया जी। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर देखिए आप, हेल्थ एंड बेटर नेक्स्ट लाइन में रिपीट हो रहे हैं, एंड कोड वाले में अगर हम देखें तो वाई और जेड नेक्स्ट लाइन में रिपीट हो रहे हैं, तो बेटर का कोड है इधर वाई और जेड, उसी तरीके से हेल्थ का कोड है इधर वाई और जेड। नेक्स्ट है गेटिंग का कोड हो गया एक्स। ठीक है, अब गुड की बात करें तो गुड फर्स्ट लाइन में है, लास्ट लाइन में है, तो यहाँ पर पैटर्न फॉलो कर रहा है सी। इसकी बात करें तो वो नेक्स्ट लाइन में रिपीट हो रहा है, तो सी का कोड हो गया एम। डूइंग की बात करें तो डी, डी इट्स डी, एंड योगा की बात करें तो एफ, गॉट इट। चलिए अब हमने सारे वर्ड्स का कोड निकाल लिया है, तो हम चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व। व्हाट इज़ द कोड फॉर कम्स गोज। कम्स के लिए कोड है यहाँ पे जी, तो एंड गोज के लिए इधर टी और एच, तो आंसर होगा हमारा जी टी और जी एच। जी टी, देखिए जी टी और जी एच, तो ये सेपरेट ऑप्शन में दिया हुआ है एंड इधर और करके कहीं नहीं पूछा है, तो हमें क्या करना है, द आंसर विल बी कैन नॉट बी डिटरमाइन। अगर इधर और करके दिया होता ना तो हम उसे टिक करते हैं। ठीक है, अब सेपरेट दिया है ऑप्शन में, देन उसके बाद इधर और नहीं दिया हुआ है तो हम कैन नॉट बी डिटरमाइन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कोड फॉर इज़। इज़ के लिए कोड क्या है, एम, एम एल ओ, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए एक और सेट से समझते हैं। अब देखिए एक सेट हमें दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम कोड की ओर नहीं ध्यान देंगे, सबसे पहले हम सारे वर्ड्स को लिखेंगे। एंड अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े वर्ड्स हैं तो हम पूरा नहीं लिखेंगे, इस बार हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, तो मैं अपने हिसाब से शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आप अपने हिसाब से लिखिएगा। ठीक है, ऑर्डर डिलीवर्ड प्राइम फास्ट, यहाँ मैं लिखूँगी ऑर्डर डिलीवर्ड प्राइम फास्ट, बस मेरा ये है, ये मेरे अकॉर्डिंग मुझे समझ में आ जाएगा कि ऑर्डर डिलीवर्ड प्राइम फास्ट लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्राइम फास्ट सिक्योर रिटर्न, प्राइम फास्ट सिक्योर रिटर्न। नेक्स्ट क्या है, क्या कह रहा है आगे, रिटर्न प्रोडक्ट ट्रैकिंग ऑर्डर, रिटर्न प्रोडक्ट
ट्रैकिंग ऑर्डर, है ना, ऑर्डर ही था शायद, मैं फिर से देखूंगी। रिटर्न प्रोडक्ट ट्रैकिंग ऑर्डर, रिटर्न प्रोडक्ट, ठीक है। डिलीवर्ड प्रोडक्ट सिक्योर्ड डिस्पैच, डिलीवर्ड प्रोडक्ट, यहाँ पर है डिलीवर्ड, देन है प्रोडक्ट, देन सिक्योर्ड, देन डिस्पैच। डिलीवर्ड प्रोडक्ट सिक्योर डिस्पैच, मैंने सही किया है, डिलीवर्ड प्रोडक्ट सिक्योर डिस्पैच। चलिए अब क्या करते हैं, अब आते कोड्स वाले में। और यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर अब हम लास्ट से कुछ कट नहीं कर सकते, अब हमें पूरे कोड्स को लिखना होगा, तो पूरे कोड्स लिखेंगे, ठीक है। STJKLMOP, STJK, दूसरे लेटर्स दूसरे कलर से लिखते हैं, STJKLMOP, ठीक है। नेक्स्ट JKOPTUVW, थोड़ा थोड़ा करके लिखते हैं, JKOPTU एंड ये U है VW। नेक्स्ट क्या कह रहा है, TUXYABST, सबसे पहले TUXY लिखते हैं, TUXY, देन ABST, ST यहाँ पर है, यहाँ हो जाएगा AB, अंडरलाइन करेंगे इसे हम। और देन है LMXY, LM यहाँ है, XY यहाँ है, देन VWCD, VW यहाँ पर है, एंड देन CD, लिख लिया हमने, ठीक है। अब हम यहाँ से कोड्स निकालेंगे कि किस वर्ड का कौन सा कोड है। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले डिस्पैच, डिस्पैच का तो क्लियर है कि CD है, ठीक है। नेक्स्ट AB, AB हो जाएगा ट्रैकिंग या ट्रैकिंग था ना, हाँ ट्रैकिंग, चलिए इसका कोड हो गया AB। XY इसका कोड हो गया, VW का, ये इसका कोड है VW, जस्ट अ सेकेंड, VW इसका कोड हो जाएगा सिक्योर का, एंड रिटर्न का हो जाएगा, सिक्योर का कोड हो जाएगा VW, एंड रिटर्न का हो जाएगा TU। नेक्स्ट आते हैं प्राइम एंड फास्ट, ये दोनों सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, तो प्राइम एंड फास्ट का इधर और में होगा, जो कि हो जाएगा इधर JK और OP, इधर JK और OP, ठीक है। नेक्स्ट है JK OP हो गया ना। नेक्स्ट है हमारा डिलीट, क्या था, डिलीवर्ड, डिलीवर्ड का हो जाएगा LM, एंड ST हो जाएगा हमारा ऑर्डर का। देखिए सारे वर्ड्स के कोड निकल गए हैं। फास्ट का यहाँ पर निकला हुआ है, इसके ऊपर नहीं लिखा है, लेफ्ट में हमने लिखा हुआ है JK और OP। अब चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द कोड फॉर सिक्योर, सिक्योर के लिए कोड कौन सा है, VW, आंसर इज VW, गॉट इट। नेक्स्ट है इफ़ ट्रैकिंग डिस्पैच डिले इज कोडेड एज ABCDEF। अगर मैं ध्यान से देखूंगी, मुझे जहाँ तक याद है कि डीले का कहीं कोई वर्ड नहीं था, मुझे डीले तो कहीं दिखा नहीं, इट मीन्स कि डीले न्यू वर्ड है, और अगर डीले न्यू वर्ड है तो कोई एक न्यू वर्ड कोड भी होगा, न्यू कोड होगा, मुझे जहाँ तक याद है शायद EF न्यू, वो ये है कोड है डीले EF, क्योंकि EF नहीं है कहीं, ध्यान दिया जाए अगर तो EF नहीं है, क्या EF है कहीं पर, नहीं, तो डीले का कोड हो गया EF। और क्या पूछ रहा है, ऑर्डर, ऑर्डर का है ST, तो EFST, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या है, व्हाट डज द कोड XY स्टैंड फॉर, XY किसका है, देखा जाए तो XY है प्रोडक्ट का, तो प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्या है, क्या कह रहा है, व्हाट कुड बी द कोड फॉर अर्जेंट रिटर्न डिलीवर्ड। अर्जेंट, जहाँ तक मुझे याद है अर्जेंट था नहीं, तो यहाँ पर कोई नया कोड होगा, हमारे दिए हुए सेट में अर्जेंट कोई वर्ड नहीं था, हमें देखना है रिटर्न और डिलीवर्ड का। तो रिटर्न एंड डिलीवर्ड का क्या कोड है, रिटर्न का कोड अगर देखा जाए, रिटर्न का है TU, डिलीवर्ड का है LM, TULM, देखें TULM, तो TULM यहाँ है, GH कोई कोड नहीं था, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पर कोई GH कोई कोड नहीं था, हमने देखा है ना, यहाँ पर GH कोई कोड नहीं है।
नहीं है तो देखिए, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था, मैं इस क्लास में भी आपको समझा रही हूँ कि जब कोई नया वर्ड हमें मिलता है जिसका कोड हमें निकालना है, तो आप ऑप्शन में देखना कोई नया कोड भी होगा, ठीक है। अगर सपोज़ यहाँ जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में यहाँ पे एक नया वर्ड था डीले, तो दिए हुए कोड में एक नया कोड भी था, दैट इज़ EF, ठीक है। तो जब नया वर्ड होगा तो नया कोड भी होगा, आप बहुत आसानी से उसे समझ जाओगे, ठीक। तो मैंने आज आपको 3 सेट करा दिया है कोडिंग डिकोडिंग का, जो भी मैंने ट्रिक के साथ कराया है, और मैं आपको 3 सेट होमवर्क में भी दे रही हूँ, आपको प्रैक्टिस करना है इससे। मैंने आपको 3 सेट होमवर्क में भी दिया है, आपको क्या करना है कि आपको इसको प्रैक्टिस करना है और नेक्स्ट क्लास के लिए प्रिपेयर रहना है, क्योंकि उसमें हम सीखने वाले हैं उसमें हम सीखने वाले हैं हमारा इनइक्वालिटी। हम एक नए क्लास की शुरुआत करेंगे जो कि हमारा होगा इनइक्वालिटी। ये बहुत इजी है और बहुत जल्द हम इसे सीख भी जाएंगे और इसे फिनिश करके फिर हम आगे भी बढ़ेंगे। और मैं आपके लिए एक नया सीरीज़ ला रही हूँ, एक्चुअली मैं बोला जाए तो मैं आपके लिए एक नई सीरीज़ की शुरुआत कर रही हूँ, जो कि होगा सैटरडे एंड संडे को, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे पजल्स, ठीक है। हर सैटरडे एंड संडे आपके लिए पजल्स का वीडियो अपलोड हो जाएगा, बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से। तो हर सैटरडे एंड संडे आप रेडी रहिएगा पज़ल सीखने के लिए। ये सीरीज़ कितनी लंबी होगी पता नहीं, कब तक चलेगी पता नहीं, क्योंकि हम हर दिन उसमें कुछ नया सीखेंगे, पज़ल सॉल्व करेंगे, मैं सॉल्व करूँगी, मैं आपको होमवर्क दूंगी, आप उसे सॉल्व कीजिएगा हर सैटरडे एंड संडे। मे बी इस वीक या नेक्स्ट वीक से शुरुआत होगी इसकी। तो चलिए आप बिल्कुल रेडी रहिएगा। मैंने आपको 3 सेट दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, आप उससे सॉल्व कीजिएगा। फिर इनइक्वालिटी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एंड देन उसके बाद हम करेंगे हर सैटरडे संडे पजल्स। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।